हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हिंदी मेरे संग की औरतें वर्कशीट 92 करेंगे 17 फरवरी। प्यारे बच्चों, इन कार्य पत्रिकाओं के माध्यम से हम अपने सभी जो हमारे काम है वो करते जा रहे हैं, सभी चैप्टर्स को समझते जा रहे हैं। आज हम मेरे संग की औरतें चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स करेंगे। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह कई सारे रीजन दिए विश्वसनीय। पर रेणु को तो क्या था, रेणु को तो कोई ठोस रीजन चाहिए था जिससे वो बीए का एग्जाम दे। आखिर में उन्होंने उसी कुत्रक का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा ये रीजन है बीए करने का कि मैं कह रहा हूँ। तो रेणु ने बीए तो कर लिया, किसके लिए? अपने पिता की खुशी के लिए, और उतने ही लायक नंबर ला लिए, पास होने लायक। पर वो ज्यादा अच्छे नंबर नहीं ला पाई। पर सच बोलने में वह अपनी माँ से भी आगे थी। गनीमत यह थी कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते कि वह मजाक कर रही है, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रखती। लोग ऐसा कहते। अब जब आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता तो वो क्या कहती? नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यानी वो नहाती है, उसे कोई भी इत्रों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सच्ची है, नहाती है। तीसरे नंबर पर आती है उनकी बहन चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती है पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती है। इसीलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों जिनको वो पढ़ाती है उनके ज्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था, वो ऐसे कह देती थी। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसी निर्णय पे वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था वह जो सोच देती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में इसको बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक जो थी सबसे कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पर पिता का कहना था, पहले अर्थशास्त्र उसने किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला किया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी की। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 वर्ष पार करते ही लिखने का रो लगा लिया, यानी लिखने लगी। तो आप लोग इस तरह से इसको बताएंगे। अब क्वेश्चन करते हैं। रेणु बीए की परीक्षा देने के लिए किस प्रकार सहमत हुई? जब रेणु के पिताजी ने उसे कहा कि मैंने कहा है बीए करो, तो अपने पिता की खुशी के लिए वह परीक्षा देने को राजी हो गई। इत्र भेंट मिलने पर उसने क्यों कहा, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ, क्योंकि वह जब भी सच कहती तो लोग सोचते कि वह मजाक कर रही है और हंसने लग जाते थे। तीसरा, परीक्षा में चित्रा के कम अंक क्यों आते थे? चित्रा के परीक्षा में कम अंक इसीलिए आते थे क्योंकि उसे अपने पढ़ने से ज्यादा दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी थी। चौथा, चित्रा की शादी के संदर्भ में लेखिका के क्या विचार थे? चित्रा के संदर्भ में लेखिका के विचार थे कि जब चित्रा को पहला लड़का देखने आया तो वो पहली मुलाकात में ही कहने लगी कि हम चित्रा से ही शादी करेंगे। इस तरह से वो कहने लगी और उनको इससे शादी करने के लिए मंजूर होना पड़ा। अब अपनी सबसे छोटी बहन अचला के संदर्भ में लेखिका ने क्या कहा? अचला के संबंध में उन्होंने कहा कि उसने पहले वो जो थी बहुत ही आज्ञाकारी थी, अर्थशास्त्र किया, पत्रकारिता की, और फिर पास हुई, अच्छे से पढ़ाई की, फिर पिता की पसंद के लड़के से शादी भी की। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। उसका घर बार में मन ज्यादा था पर रुचि नहीं, और लिखने का शौक भी बहुत था। तो आप इस तरह से डिस्क्राइब कर देंगे उसकी सबसे छोटी बहन अचला को। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की अगली नई नई वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।